जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धन्य भाग हमारे जो आज प्रभु श्री बाहुबली के दर्शन पाए। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन पाकर आज मन गदगद हो गया। ऐसा लगता है संसार असार है, संसार में कुछ नहीं रखा, संसार में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे किसी के, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं छूट जाना है। 12 भावना में भी कहा है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दलवल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। आज यहाँ पर गोमटेश्वर में आए और आकर बड़ा ही आनंद 10 लक्षण के पर्व के बाद में इटारसी से मन में आया कि चलो चलकर गोमटेश्वर की यात्रा करते हैं। और गोमटेश्वर में आए, बहुत सालों के बाद मन गदगद हो गया बाहुबली के दर्शन कर कर। धन्य भाग हमारे, क्योंकि यह मानव पर्याय और जैन कुल बार बार मिलने वाला नहीं है। और ये क्षेत्र हमारे लिए, जो हमारे पूर्वजनों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे जैनों ने यहाँ इन क्षेत्रों को बनाने में और क्षेत्रों की रक्षा करने में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, अपने आप को भी समर्पित कर दिया। ऐसे क्षेत्रों पर हमारे लिए हमेशा जाना चाहिए और जाकर उनकी जो तपस्या है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने जिस भावना से जैन धर्म को बचा कर रखा है, हमें ऐसे क्षेत्रों पर जाकर समय निकालकर ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमारा जैन धर्म जयवंत रहे, जैन धर्म हमारा अमर रहे। उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया गोमटेश्वर बाहुबली में, आपने देखा होगा। यहाँ पर भरत और बाहुबली का वैराग्य, बाहुबली भगवान ने यहाँ पर 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, एक स्थान पर खड़े होकर और ऐसी साधना किया, ऐसा ध्यान लगाया कि अपने आप को भी भूल गए। ऐसे स्थान पर आकर हम भी कुछ देर उन अरिहंतों का ध्यान करते हैं प्रारंभ थोड़ा सा ध्यान। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर करते हैं कुछ देर हम ध्यान। आंख बंद करें, बिल्कुल मौन रहें। मौन से बैठकर, आप सांगली से आए हैं, आप सब लोग बहुत मौन, और आपसे जैसा कहा वैसा किया आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये सेवा। आप क्षेत्रों पर एक साथ होकर, सन्मति ग्रुप पूरा एक साथ होकर इस श्रवण बेलगोला पर 150 से लेकर 200 लोग इकट्ठे आए। आपने यहाँ की तीर्थ वंदना तो की, साथ में आपने जो कार्य किया है वो भारतवर्ष के दिगंबर जैन समाज को शिक्षा लेना चाहिए कि उनने सारे लोगों ने तीर्थ वंदना और यात्रा तो की, धर्म ध्यान तो किया, साथ में क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए सारे क्षेत्र की जो सफाई की है, अपने हाथ में बोरी लेकर, झाड़ू लेकर जो उन्होंने सफाई की है, वो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा काम आपने किया है। हम लोगों को भी इन कामों से जुड़ना चाहिए। एक ग्रुप बनाकर, संगठन बनाकर, मंडल बनाकर क्षेत्रों पर जाएं, एक साथ सामूहिक रूप से जाएं और जाकर वहाँ पर देखें किस चीज़ की कमी है। स्वयं सेवा करें, कार सेवा करें, क्या चीज़ की आवश्यकता है वहाँ स्वयं करें अपने हाथों से।
ये नहीं पैसा दे दिया, कर्मचारी के भरोसे छोड़ दिया, नहीं। आज मैंने देखा सांगली के लोगों ने इतनी अच्छी कि वंदना भी कर रहे और बोरी हाथ में लेकर सबने झाड़ू लेकर और एक एक कण कण कचरा पूरा उठाकर भरकर, और जहाँ डस्टबिन जहाँ पर कचरा डाला जाता है वहाँ पर डाला। उन्होंने पूरा क्षेत्र को स्वच्छ कर दिया। चलो करते हैं हम सब लोग थोड़ी देर ध्यान, ले जाएं सारी बातों को विराम देते हुए अपने मन को अपनी आत्मा की ओर। थोड़ी सांगली के सभी लोगों ने बहुत अच्छा इस क्षेत्र के लिए किया। सांगली से आए हुए सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए इतना साफ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे सांगली के लोगों से बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने देखा सबने झाड़ू लेकर सारा का सारा क्षेत्र, मुझे बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सब जगह कहूँगा कि सांगली के लोगों ने जो क्षेत्र के लिए किया, क्षेत्र पर आए, वंदना की, साथ में एक एक कचरा उठाकर पूरा का पूरा क्षेत्र से बाहर कर दिया। ये उनकी सेवा बहुत अच्छी है। चलते हैं हम थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाते हैं ऐसे पर्वत राज पर आकर। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम की ध्वनि के साथ अपने मन को एकाग्र करते हुए शांत मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेली पद्मासन पर बैठकर अपने घुटनों के ऊपर रखकर हथेलियां ऊपर की ओर, तर्जनी और अंगूठे से गोल चक्र बनाते हुए तीनों उंगलियां सीधी और ध्यान अंदर की ओर, सारे विकल्पों को छोड़कर। एकदम शांत, थोड़ी सी देर बिना कोलाहल के कुछ क्षण के लिए सारे विकल्पों को छोड़कर शांत। एकदम शांत होते हुए धीरे धीरे आँख खोलते हुए ऐसा लग रहा है इन चट्टानों के नीचे, इस गुफा में ऐसे ही दिन भर बैठे रहो, सबसे अलग शांत वातावरण में। ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, सब झूठे झगड़े हैं, बस मेरी आत्मा ही मेरा है।
शरीर भी मेरा नहीं है, मेरी आत्मा मेरे साथ जाएगी। मेरी आत्मा ही परमात्मा है। यह आत्मा का चिंतन करते हुए, इस शरीर से भी मोह छोड़ते हुए, सारी चीज़ों से मोह छोड़ते हुए एकदम हम निर्विकल्प होकर उस परम निर्विकल्प समाधि को धारण करें। अंत में हम निर्विकल्प होकर निर्विकल्प समाधि कर कर अप्पा शरणम गच्छामि, मेरी आत्मा ही मेरी शरण है, अपनी आत्मा की ओर पहुँचें, तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। आज सुबह सांगली से आए हुए जो सन्मति ग्रुप के भैया थे, उन्होंने भी सबके लिए बहुत अच्छे से समझाया कि छोटे घुटनों के भर चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। सबको एक एक नियम लेना चाहिए। उसमें कई लोग अजैन थे, उन अजैनों ने भी नियम लिए, और नियम कितने अच्छे लिए कि कभी हम मांस नहीं खाएंगे, कभी दारू नहीं पिएंगे, कभी बड़ी सिगरेट यानी कि नशीले पदार्थ नहीं करेंगे, नशे का त्याग किया। सब ने ताली बजाई, बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे बहुत मौन होकर शांत होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कभी सांगली बार बार मैं बाद में सब जगह बोलूँगा कि सांगली के लोग बहुत अच्छे हैं, सब ने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं बहुत प्रसन्न, बहुत मेरे कितनी तारीफ़ करूँ आपके, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने देखा आपको, छोटे बच्चे से लेकर माता बहनें सभी ने इतनी अच्छा क्षेत्र के लिए किया कि वंदना और तीर्थ और पूजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो काम आपने किया वो कोई नहीं करता। आपने पूजन भी की, अभिषेक भी किया, दान भी दिया, लेकिन साथ में आपने जो कार्य किया है वो सराहनीय है कि आपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित किया, इतनी सफाई की, बहुत ही अच्छा किया। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे ही करते रहें, और कभी हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में आए, वहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छे क्षेत्र हैं। हमारे अशोकनगर के पास थोवन जी है, अति से क्षेत्र, आप वहाँ आकर वंदना करें। और चंदेरी जी है, देवगढ़ है, बुंदेलखंड की यात्रा करें, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर बैठकर ध्यान लगाने में बहुत ही आनंद आया, शांति की अनुभूति हुई। आप भी आकर ऐसे क्षेत्रों पर थोड़ी देर समय निकालकर कुछ आत्म ध्यान करें और आत्मचिंतन करें। बाकी संसार तो विकल्पों में ही है, थोड़ा सा समय निकालकर निर्विकल्प होने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। जय जिनेंद्र।